5 4 3। नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल दिव्यांश पाठशाला में। आज की इस स्लाइड्स को कंप्लीट बनाने के बाद मैं इस बात के लिए गारंटेड हो चुका हूं कि कंप्लीट क्लास के अंदर अगर कुछ अपशब्द निकल जाए तो आप लोगों से पहले से ही सॉरी, क्योंकि ये सिर्फ एक गुस्सा नहीं है। जो एग्जाम्स लिखे हैं कंबाइंड टेक्नीशियन 2016, जेई 2018 के बारे में हो गया, आईटीआई अनुदेशक के बारे में हो गया, कंबाइंड टेक्नीशियन 2016 हो गया, यूपीएससी हो गया, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग हो गया। इन सब के साथ साथ मैं खुद जिस एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ वो भी एग्जाम इस चपेटे में आ चुका है। अब ये अनियमितताएं बोली जाए, सुविधाएं बोली जाए या सुविधा शुल्क बोला जाए, क्या बोला जाए, कोई कुछ नहीं कह सकता है। पर आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के फेवर में एक बात है, पहले उसकी चर्चा कर लेते हैं। अगर आप किसी सब्जेक्ट के नोट्स चाहते हैं, एक्चुअली मैंने सभी नोट्स बनाए हैं, सारे नोट्स वो है जिनसे मैंने इससे पहले सिलेक्शन लिया है और भविष्य में मैं इन्हीं नोट्स के बल पे तैयारी कर रहा हूँ। तो अगर आपको ये सारे नोट्स चाहिए तो एक नंबर मैं आपको फ्लैश कर रहा हूँ, 9889057003। ये न्यूज़ मैं पहले इसलिए बता दे रहा हूँ क्योंकि आगे क्या होगा मुझे खुद नहीं पता है। इस नंबर पे आप लोगों को करना क्या है, आपको लिखना है नोट्स, नोट्स के बाद आप लोगों को स्पेस लगाना है। जैसे पॉलिटिक नोट्स चाहिए, नोट्स पॉलिटी लिख दीजिए। नोट्स हिंदी चाहिए, हिंदी लिख दीजिए। नोट्स ज्योग्राफी चाहिए तो ज्योग्राफी लिख दीजिए। एक्चुअली मेरे पास सारे नोट हैंड रिटन नोट्स हैं। हैंड रिटन नोट्स के बाद मैं इन सभी की डिजिटल कॉपी तैयार कर रहा हूँ। तो हो सकता है इनमें से कुछ सब्जेक्ट, कोई और भी सब्जेक्ट चाहिए, जैसे मैंने इंग्लिश भी पढ़ा हुआ है, मैंने इन्वायरमेंटल भी पढ़ा है, ईवीएस भी पढ़ा हुआ है, इकोनॉमिक्स भी मैंने पढ़ी थी, हिस्ट्री पॉलिटी इकोनॉमिक्स हिस्ट्री भी हो गई, हिस्ट्री भी मैंने पढ़ी थी, मैंने सारे सब्जेक्ट्स पढ़े थे। तो मैं सबके नोट्स खुद डिजिटल कर रहा हूँ, इसलिए हो सकता है कि इसको पहुंचने में आप तक टाइम लग जाए, पर आप तक सारे नोट्स पहुंच जाएंगे। वो भी अभी इनकी कॉस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट है, जब तक मैं एक सर्टेन अमाउंट ऑफ लेवल तक नहीं पहुंच जाता हूँ तब तक आप सभी लोग फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। अब हम लोग इसके बारे में आपको करना है क्या, ये सभी लिखने के बाद आपको सेंड कहाँ करना है, इस नंबर पे व्हाट्सअप कर देना है। क्योंकि ना नॉर्मल टेक्स्ट मैं बहुत ज्यादा चला पाता हूँ, ज्यादातर मेरी भी आदत व्हाट्सअप की पड़ चुकी है, तो आप लोग भी इस नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिए। करना क्या है, नोट्स लिखना है, स्पेस लगाना है, जिस सब्जेक्ट से नोट्स चाहिए, जैसे नोट्स चाहिए उसको लिख दीजिएगा और सेंड कर दीजिएगा। किसी एग्जाम की तैयारी कर, जैसे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, रेलवे की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अंतर्गत अपना जीवन बर्बाद कर रखा हो, या आपने यूपी पुलिस की तैयारी करो, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, आप उस एग्जाम के नोट्स भी स्पेशल कैटेगरी में मांग सकते हैं। चलिए अब हम लोग चर्चा करते हैं, कुछ वीडियोस देखते हैं, कुछ फोटोज देखते हैं। क्या लगता है ये सारे बच्चे क्यों खड़े हुए थे? एक जूनियर इंजीनियर 2018 के बच्चे हैं। मैं तो ये सच में सल्यूट करता हूँ कि इन लोगों ने कितना मेहनत रखी। इस तरह की तख्ती लेके लखनऊ पहुंच चुके हैं, लगातार अपने प्रदर्शन को दिखाते रहे। क्यों? इनका एप्लीकेशन स्टार्ट होता है 2018 से, डीवी भी हो जाती है सन 2024 फरवरी तक, अभी तक ज्वाइनिंग का कोई नाम नहीं। 18 से 24 के बीच में अगर मुझे गिनती गलत नहीं आती तो 6 साल पूरे हो जाते हैं। क्या एक बच्चे के अंदर इतनी पेशेंस है कि वो 6 साल तक अपनी इस तरह की दुविधा में जीता रहे? 6 साल तक वो, इस 6 साल से पहले उसने कम से कम 4 साल तैयारी की होगी, 10 साल हो गए। 10 साल से पहले वो इस एजुकेशन व्यवस्था के अंतर्गत कम से कम 18 साल रहा होगा, 22 साल का लड़का हो गया। एजुकेशन व्यवस्था से पहले भी कुछ बाल काल का जीवन उसने काटा होगा, 25 साल हो गए। कुछ इसमें 30 से 32 साल तक के स्टूडेंट्स होंगे। क्या चाहिए, कब्र में बच्चा पहुंच जाए तभी ज्वाइनिंग देंगे, या उससे पहले हमें जागना ही नहीं है? उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, मैं इस आयोग को पहले से लचर आयोग बोलता था। इस लचर आयोग ने अपनी लचरता को दूर करने के लिए उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने एक अलग सी चीजें बनाई जिसको पीईटी के नाम से जानते हैं, प्राइमरी एलिजिबिलिटी टेस्ट। मैं इसको बोलता हूँ प्री मॉलिक्यूल इफिशियंसी टेस्ट, क्योंकि जब आप प्री मॉलिक्यूलर फॉर्म में होते हैं तब आपको अपनी इफिशियंसी दिखानी पड़ती है, किस तरह से आप काम करेंगे। 30 अक्टूबर 2018 से 6 साल पूरे हो गए। अंतिम परिणाम मिलने के लिए संभावित स्थान उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, पिकअप भवन लखनऊ में सचिव जी की चरण वंदना की गई। यही है, लोगों के चरण वंदना की, शायद आप लोगों को ज्वाइनिंग लेटर मिल जाए जल्द से जल्द। जनता दरबार में गुहार लगाई, 2 साल का इको गार्डन में धरना दे दिया मंत्रियों। अरे जितने पैसे इन लोगों ने यार इस चक्कर में बर्बाद कर दिए, उतने पैसे में तो यार खुद के लिए कुछ कर लेते। पर यार ये होता है ना कि एक गवर्नमेंट जॉब से लगता है कि एक बहुत अच्छी से आयोग है, बहुत अच्छे से हमें जॉब मिल जाएगी, बहुत अच्छा सा काम हो जाएगा। लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, पर क्या किया जाए। इसके बाद देखते हैं 6 साल से, पर हाँ इनकी ये प्रदर्शन, ये पूरी शैली थोड़ी सी रंग लाई, पेपर तक ये खबर पहुंची है। उम्मीद है कि जल्द से जल्द आप लोगों को नौकरी में नियुक्ति मिलेगी, जल्द से जल्द आप लोग सेलेक्ट होंगे। अब हम लोग इसके बाद चर्चा करते हैं एक और आयोग के बारे में, कंबाइंड टेक्नीशियन 2016। इसी क्रम में देखते जाइए, कंबाइंड टेक्नीशियन 2016 का पोस्ट आया, डीवी लेटर 2024 में आ गया मार्च में, ज्वाइनिंग अभी नहीं, उम्मीद है कि जल्द से जल्द मिलेगी।
इस लचर आयोग की देखिए 2022 की वैकेंसीज की अभी मेंस नहीं हुए हैं। मेंस से पहले आप लोगों के लिए करा लिया गया 2023 का प्री। 2023 के प्री के बाद 2022 से मेंस नहीं हुए, 23 का प्री करा लिया गया। 23 के प्री कराने के बाद फिर से नोटिफिकेशन आप लोगों के 23 के भी आ गए। 23 के तो अभी मेंस एक के भी नहीं हुए। क्या 23 पूरा पूरा स्पेशल वैकेंसीज के नाम पे? इसमें अभी आपको एक लेखपाल देखने को मिल जाएगा, पर इस तरह की वैकेंसीज अभी 21 के ही ज्वाइनिंग नहीं मिली है। 21 की ज्वाइनिंग नहीं आई, 22 के प्री मेंस हो गए, 22 के बाद 23 के प्री मेंस, अभी 22 के मेंस भी बचे हैं, 22 के कुछ के ही प्री हुए हैं, कुछ के ही मेंस हुए हैं। 23 का ये पड़ा हुआ है हाल, 22 से 23 से हाल चल रहा, मतलब जिस व्यवस्था को इसलिए बनाया गया था कि आप लोगों की सारी समस्याएं सुधार देंगे। पेट 2023 पेट आया था, पेट ने ये सुविधा दी थी कि आपकी सारी सारी दुविधाएं दूर कर देंगे। उस पेट का क्या काम है कि लगातार 2 पेट हो चुके हैं, कोई ज्वाइनिंग नहीं, कोई बात नहीं, कोई चीज नहीं हो रही। 21 की ज्वाइनिंग नहीं मिल रही, 22 के प्री हो गया, मेंस नहीं हो रहे, 23 के बारे में तो अभी कोई चर्चा ही नहीं कर सकते। इन सभी चर्चाओं के बीच में अभी एक और आयोग आता है जिसका नाम था उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन, सॉरी, उत्तर प्रदेश संघ यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। नहीं दिख रहा क्या पूरी पूरी न्यूज? चलिए मैं आप लोगों को पूरी न्यूज भी दिखा दूंगा। यूपीएससी के चेयरमैन ने अल्पकाल में अपना समय कार्यकाल पूरा होने से पहले ही इस्तीफा दे दिया। ये इस्तीफा क्यों दिया गया? क्योंकि इस आयोग के द्वारा भी इस संसद में भी ऐसे बहुत सारे पेजेस भर सकते हैं जो आपको ये दिखाएगा कि बंदे लोग किस तरह से इसमें ज्वाइनिंग ले रहे थे। अब जब नियुक्ति की बारी आई, नियुक्ति सबको मिल गई, सब लोग अपने पोस्ट पर भी आ गए। कुछ लोगों ने इसमें क्या किया है, पीएच कोटा ले रखा है, पीएच कोटे के अंतर्गत जॉब कर रहे हैं। और क्या एक आयोग इतना जरा सी चीज नहीं देख सकता कि आप सच में पीएच हैं या नहीं है? आप फिजिकल हैंडीकैप कैटेगरी में आते हैं नहीं, आप हैंडीकैप कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं नहीं, यार ये चीजें तो सिर्फ आंखों से देख के पता लगाई जा सकती हैं। उसके लिए एक सर्टिफिकेट चाहिए, सर्टिफिकेट हमारे यहाँ आप 10,000 रुपए दो, 10,000 रुपए में सारे सर्टिफिकेट बन के तैयार हो जाएंगे, आपके मुंह पे मिलेंगे। पूरी की पूरी व्यवस्था पे हाथ हाथ है, पूरी व्यवस्था को इन लोगों ने दिखा दिया, इन लोगों ने दिखाया है लिटरली। इन लोगों ने एक एक चीज आप लोगों को दिखाई है कि किस तरह से व्यवस्थाएं काम करती हैं, किस तरह से व्यवस्थाओं को अपने कुछ ही रुपए देके, चंद सिक्के फेंक के पूरी पूरी व्यवस्था खरीदी जा सकती है। क्या ऐसे लोगों पे अब किस तरह से कार्रवाई होनी चाहिए? केवल आयोग अभी लीपापोती कर रहा है। मैं लिटरली आपको कह रहा हूं कि आज से 10 साल बाद आप लोग देखिएगा, इनमें से सब में से आदर्श यादव के नाम बहुत अच्छी जगह दिखाई देंगे। सब कहीं ना कहीं बेहतरीन पोस्ट पे होंगे। किसी को आयोग की तरफ से कुछ आयोग मिलेगा, कोई उत्तर प्रदेश शासन कुछ देगा, कुछ उत्तर प्रदेश क्या केंद्र सरकार कुछ देगी, कुछ अलग अलग राज्य में कोई ना कोई अलग अलग समितियां बनती रहती है, अलग अलग चीजें बनती रहती है, उन सभी में सारे पोस्टेड होंगे। और क्या मिलेगा? क्योंकि इन्होंने कुछ हजार रुपए दिए हैं, अब कुछ लाख रुपए तक बस देने की नौबत आएगी। बस कुछ लाख दे के ये लोग सभी का मुंह बंद करा चुके होंगे। चलिए, जैसी भी व्यवस्था, इन व्यवस्थाओं के बीच आप लोगों को एक नया नोटिफिकेशन अभी जल्द से जल्द देखने वाला है। जो नोटिफिकेशन है पेट 2023 का, मैं उत्तर प्रदेश पुलिस को मतलब उत्तर प्रदेश एग्जाम्स को ज़्यादा अच्छे से कवर करता हूँ। अगर आप उत्तर प्रदेश एग्जाम में पेट 2023 का फॉर्म देना, उत्तर प्रदेश में किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन लेना है, तो आपको पेट 2023 देना पड़ेगा। और इसका नोटिफिकेशन डेट के बारे में चर्चा करें, नोटिफिकेशन थोड़ा सा डिले रहेगा क्योंकि यहाँ के जो चेयरमैन थे वो भी जा चुके हैं। सितंबर तक नोटिफिकेशन आएगा, एग्जाम सेम टाइम पे होगा आपका, नवंबर या दिसंबर में आप लोगों को एग्जाम देखने को मिलेगा। चलिए, सेशन अच्छा लगा तो लाइक करिए, दोस्तों शेयर करिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए मोटिवेशन का और आपका सिलेक्शन के प्रति एक नया कदम होता है। तब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मुस्कुराहट आए ना आए पर पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ ही अच्छी लगती है, अकेले में दोनों ही अधूरे हैं। धन्यवाद दोस्तों।